हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की एक जो विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक जो है इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, उसको भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर में जुड़े रहिए। इसके अलावा चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारा जो कुछ टेक्निकल इशू है इसके अंदर में जो है हमें थोड़ा सा डिले कर रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है जल्दी ही ये लोड हो जाएगी पीपीटी, तो हम लोग इसमें आगे भी बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर में हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपीटी जो है हमारी लोड हो जाए। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन कुछ रीजंस है, ठीक है, जिस वजह से ये डिले हो रही है। चलिए, हो गया है पीपीटी लोड हमारी, ठीक है। होपफुली कि अब हम जो है यहाँ पर में सेशन को कंडक्ट कर पाएंगे। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की, ठीक है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनको बता दूँ पहला क्वेश्चन जो है जो हम लोग लेने वाले हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों का यूजीसी नेट का जो पेपर 1 हुआ था ना, उसके अंदर में आया था। ओके, और कल एक बच्चे ने बोला भी था कमेंट के अंदर में, उसने लिखा था बहुत अच्छी चीज़, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो जो है मेहनत को एक्नॉलेज भी करते हैं। उन लोगों ने लिखा था भी था एक बच्चे ने कि सर आपके पास में प्रूफ है, आपने पढ़ाया है और वो आया भी है, वो हिम्मत चाहिए होती है। तो फ्रेंड देखिए, लीलावती, ठीक है, योग सूत्र, न्याय सूत्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, ये यूजीसी नेट का पेपर है आप लोगों का भी जो हुआ था, जो कल कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका देखिए लीलावती जो है आपका, ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखी थी, योग सूत्र किसने लिखी थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, योग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र जो है ये लिखी थी आपके, ठीक है, पतंजलि जी ने, ठीक है, योग सूत्र। तो बी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ में लगाकर आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, बी की जोड़ी 3 के साथ लगाकर एलिमिनेट की जा सकती थी, बी की जोड़ी। तो देख लीजिए आप लोग, बी की जोड़ी 3 के साथ में कहाँ कहाँ लगी है, यहाँ नहीं लगी है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया आप लोगों का। ठीक है, न्याय सूत्र, मैंने बोला था आपको कि न्याय पाना है तो गौतम के पास जाना पड़ेगा, गौतम बुद्ध टाइप के इंसान के पास में न्याय पाने के लिए। तो देखिए न्याय सूत्र, ठीक है, गौतम के पास में, वो ट्रिक याद आ रही है कि आप लोगों में से किसी को, जिसने भी लेक्चर देखा होगा, वो न्याय पाने के लिए गौतम बुद्ध टाइप के इंसान के पास जाओ। वैसे वो ऋषि गौतम है और वो गौतम बुद्ध है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग, एक याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, न्याय सूत्र। ओके, सी की जोड़ी लगेगी 2 के साथ में, तो सी की जोड़ी 2 के साथ में यहां भी नहीं लगी है। अब एक बहुत ही जो है सिंपल सा था आप लोगों का, वो चाणक्य वाला था, अर्थशास्त्र लिखे है चाणक्य ने, तो डी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे आपके। तो देखो 1 2 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके, बचा क्या आपका लीलावती वाला, वो भी सिंपल था, भास्कराचार्य। ठीक है, लीलावती नाम की जो है मैथ्स की पुस्तक है जो भास्कराचार्य ने लिखी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या फिर 1। प्लीज इसको याद रखिए, ये 4 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के बराबर, एक एक क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, ये सारे के सारे, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको प्लीज थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर में विशेष ध्यान दीजिए एक बार, अगर क्वेश्चन अगर है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से इसका बताइए आप लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि लीलावती जो है पतंजलि, योग सूत्र योग सूत्र पतंजलि, लीलावती भास्कराचार्य, न्याय सूत्र जो है गौतम, और अर्थशास्त्र चाणक्य। मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर में लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर में करते रहिए फ्रेंड्स इसको। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अब ये क्वेश्चन को आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर में लिया है, और मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा जो है ये क्वेश्चन में बच्चों की गलतियाँ हो रही है, इस वजह से इसको मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, खत्म करते इसका आज टेंशन ही खत्म कर देते। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए आंसर्स आने स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं बच्चे यहाँ पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आंसर है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर में 80% लोगों ने आंसर दिया है ए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, यहाँ पर में बोला गया है आप लोगों से इंटेंसिटी, ठीक है, प्लीज पॉइंट को भी नोट यहाँ पर में कीजिए। जब इंटेंसिटी बोला जाता है ना आप लोगों का, इंटेंसिटी तीव्रता, ओके, तो तीव्रता जो है फ्रेंड्स आप लोगों की मरकली स्केल के ऊपर में मापी जाती है। तीव्रता मरकली स्केल के ऊपर में कि कितने मरकली का आया था, आप लोगों का कितना नुकसान पहुंचा है, ठीक है, कितना नुकसान। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम लोग जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं अर्थ रिक्टर स्केल के ऊपर में। नहीं, हम जो है फ्रेंड्स मरकली स्केल के ऊपर में जो है तीव्रता मापते हैं, और जो परिणाम होता है कि कितना नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान पहुंचा है, वो हम लोग मापते हैं आप लोगों का आपके रिक्टर स्केल के ऊपर में, ठीक है। तो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर में, तो इंटेंसिटी को ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, मापा जाता है आपका मरकरी स्केल के ऊपर में। मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखाता हूं, उससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा सारा का सारा पॉइंट। ध्यान से देखिए आप लोग, मैं अभी आपको बता रहा हूं, हर एक बच्चा, जितने भी यहां पर में करीब 2000 बच्चे देख रहे हैं, एक एक बच्चे का डाउट यहां पर में क्लियर हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। यहां पर में देखिए सर, यहां पर में एकदम ध्यान से देखिए, भूकंप का जो परिमाण होता है, ठीक है, जो आप लोगों की मैग्नीट्यूड होता है कि कितना परिमाण का जो है भूकंप आया था, मैग्नीट्यूड जो है आप लोगों का नुकसान कितना पहुंचाने वाला है वो, ठीक है, उसको मापने के लिए, मैग्नीट्यूड को मापने के लिए आप रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब इंटेंसिटी आती है बात, तो आप लोग जो है यहां पर में मरकली स्केल का इस्तेमाल करते हो, मॉडिफाइड मरकली स्केल का इस्तेमाल करते हो। तो प्लीज ध्यान रखिए यहां पर में हर एक बच्चा जल्दी से लिख दीजिए, अगर परिमाण की बात आती है, मैग्नीट्यूड की बात आती है, तो रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वही अगर से तीव्रता की बात आती है तो मरकली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और अभी भी मैं जैसे देख रहा हूं फ्रेंड्स यहां पर में मेरे बताने के बाद में बच्चों ने, कुछ लोगों ने आंसर अभी चेंज किया है। अदरवाइज 80% बच्चे थे जिन्होंने ए आंसर लगाया था, अभी भी 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर लगाया हुआ था ए को, 70% लोगों ने, और यहाँ पर में केवल 24% बच्चे जिन्होंने यहाँ पर में सी को आंसर लगाया हुआ है अभी भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब आप लोग जो है तीव्रता की बात करते हो, इंटेंसिटी की बात करते हो, तो वो मरकली स्केल होता है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, ऐसा नहीं कि आप लोगों का केवल सीटेट की एग्जाम में, अपितु आप लोगों की जो है फ्रेंड्स सीडीएस की एग्जाम के अंदर में, ठीक है, आप लोगों की कई सारी पीसीएस एग्जाम्स के अंदर में, कई सारी जो है एसएससी की जो अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट हुई है उसके अंदर में आ चुका है। तो ये याद रखना है, मरकली स्केल, ठीक है, तीव्रता मापने के लिए और मैग्नीट्यूड मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। दो चीज कमेंट में लिख दो ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए ये वाली जो स्लाइड है ना, ये टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर भी डाल दूंगा, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जो ज्वाइन हो गए होंगे आप लोग, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में, ठीक है। तो दोनों पे ज्वाइन हो जाइए आप लोग, मैं आप लोगों को वहां पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा दोनों जगह पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था आपका, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा लाने के लिए कितने जो है लोगों की जरूरत होती है, कम से कम इतने लोग होने चाहिए तभी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, बताइए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्यता संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को बात करूं फ्रेंड्स कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा शब्द कोई भी आर्टिकल के अंदर में आप लोगों का वैसे तो है नहीं, ठीक है, कोई इसके अंदर में है नहीं आप लोगों का। लेकिन आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 ये कहता है कि जो भी जितने भी मिनिस्टर्स रहेंगे, ठीक है, मंत्री परिषद रहेगा, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लोकसभा के प्रति। अब एक क्वेश्चन बन गया यहां से, अब देखो यहां पर में मेरी बात ध्यान से सुनो, टक टक ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी सरकार है, मोदी जी, उनके जितने भी मंत्री हैं वो पूरे मिला के मंत्रिमंडल कहलाते हैं। वो मंत्रिमंडल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं, ठीक है, पूरी संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो केवल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है एज पर द आर्टिकल नंबर 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 के तहत वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ अब दूसरी चीज, जब वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर लोकसभा चाहे कि लोकसभा के अंदर में उनकी मेजोरिटी है या नहीं, वो चेक कर सकती है। तो ये बाय डिफॉल्ट, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है ये लाया जाता है, अदरवाइज नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई आर्टिकल नहीं है।
आर्टिकल नंबर 75 ये बोलता है कि वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो लोकसभा के अंदर में ये टेस्ट किया जा सकता है कि क्या तुम्हारे पास मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो फिर वो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कम से कम 50 मेंबर्स, ठीक है, उनकी सहमति चाहिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट करना है। तो ये एक प्रथा बन गई है, ठीक है, कोई इसमें रूल और रेगुलेशंस वगैरह नहीं है आप लोगों का। ये जो है फ्रेंड्स आपका लोकसभा का जो बुक है ना, रूल वाली बुक, ठीक है, उसके अंदर में प्रथा के तौर पर रूल नंबर 198 में जोड़ दिया गया है, अदरवाइज इसका कोई कानून नहीं है, ठीक है। तो 50 मेंबर्स कम से कम चाहिए होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। मतलब कल जाके ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोकसभा के मेंबर हो और आपने सोचा कि यार चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन ला लिया। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी से हाथ ऊपर कर दो अगर ये बात क्लियर है तो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया है। वह है नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जा सकता है? संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा आप बताइए इसका आंसर जल्दी से, अगर याद हो गया तो, ठीक है। केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखोगे, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अच्छा ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, बताइए। और कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है आप खुद भी देख लीजिए यहाँ पर में, और इसका आंसर हर एक बच्चा करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स आज का, क्योंकि मैंने आपको कुछ अनाउंसमेंट्स है वो करनी है आपके साथ में, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा वाला कथन सत्य है? इट कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा, बिल्कुल सही बात है, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ब्रॉट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट एनी सिंगल मिनिस्टर। वो पूरे के पूरे मंत्री परिषद के अगेंस्ट लाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई मंत्री है, मान लो शिक्षा मंत्री, आपको उसको हटाना है तो उसके अगेंस्ट लाएंगे, नहीं, ये पूरे के पूरे मंत्री परिषद के अगेंस्ट आता है। और जैसे ही लो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, अपने आप सरकार गिन जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पी एंड क्यू दोनों के दोनों सत्य है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों के दोनों सत्य है एकदम, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर मैं फ्रेंड्स मानचित्र पर दो बिंदुओं को की बीच की दूरी को मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आपके पास में पोल आ रहा है, ठीक है। तो पोल में भी आप लोग आंसर कर सकते हो, पोल आप लोगों को दिया गया है, पोल में आंसर करना है अगर आप लोगों ने, तो पोल में कर सकते हो, कमेंट में आंसर करना है तो कमेंट में कर सकते हो। लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड जितने लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं जल्दी जल्दी से, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आगे में भी आप लोगों के लिए जो है वो करते रहे यहाँ पर में, ठीक है, वीडियोज़। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए आंसर आ रहे हैं यहाँ पर में। आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। कितने लोग हैं जो बिना मेरे बताए आंसर बता सकते हैं यहाँ पर में? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई है। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोगों को जो है एक कदम और आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका दे रहा हूँ, आप बताइए जल्दी से, ठीक है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ई फ्रेंड्स यहाँ पर में, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आप लोग पॉइंट मैप के ऊपर में कोई भी पॉइंट है उसको, उसके लिए आप लोग जो इस्तेमाल करते हो कि ये पॉइंट, ठीक है, कितने जगह पे है, कहाँ पर में, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो आप क्या करते हो, एक पॉइंट यहाँ रखते हो और इसको ऐसे चक्के के जैसे चलाते हुए लाते हो, चल मेरी घोड़ चल मेरे क्या है यहाँ पर में, ठीक है, इसको चक्का टुक 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 टुक,
या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम ले लेते हैं अपन यहाँ पर में ओपिसोमीटर, ठीक है। तो यहाँ चक्का है तो चल मेरे चक्के टुक टुक टुक, चल मेरे ओपिसोमीटर टुक टुक टुक, यहाँ पर में चले आप लोग इस तरीके से, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ये पता लग जाता है आप लोगों को इससे, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल दूरी कितनी है ये मापने के लिए बस क्या करना पड़ता है अपने को, उसका जो वो है वो सेट कर देना पड़ता है कि स्केल कितनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब 100 किलोमीटर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा तो आपको बता देगा कि भाई 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ओपिसोमीटर बोलते हैं उसको, ओपिसोमीटर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओपिसोमीटर, ठीक है, ओके। तो ये एक एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन था, कितने लोगों को पता था ये बात, ओपिसोमीटर वाला? अब देखिए मैप के ऊपर में जब भी आपको एरिया मापना होता है ना तो आप उसके लिए प्लेनीमीटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एरिया मापने के लिए या क्षेत्रफल मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, क्षेत्रफल मापने के लिए आप प्लेनीमीटर का इस्तेमाल करते हो, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। एक होता है पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर होता है ना उसको मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर। तो क्या आप ये सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो, बताइए जल्दी से, क्या आप ये तीनों के तीनों चीज़ें लिख सकते हो एक बार आप लोगों के लिए, ठीक है। ओपिसोमीटर मैप पर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए, प्लेनीमीटर मैप पर क्षेत्रफल एरिया मापने के लिए, और बहुत ज़्यादा कहीं पे किसी जगह पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो उसके लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना था। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट आप लोगों का मैं आपको बिहार SCRT जो कि टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है पूरी की पूरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। साइमन कमीशन एनविसेज्ड फॉर इंडिया, ठीक है। साइमन कमीशन ने भारत के लिए कौन सी चीज़ की परिकल्पना की थी? क्या भारत एक कॉन्फेडरेशन, एक परिसंघ होना चाहिए, एक फेडरेशन होना चाहिए, यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव? अब देखिए कई सारे लोगों को आंसर पता भी होगा ना तो भी उनको इसका मतलब नहीं समझता। देखिए कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर में, ठीक है। कॉन्फेडरेशन का मतलब ये होता है कि भाई सारे के सारे जो है ना जो राज्य रहेंगे और जो राजे रजवाड़े रहेंगे वो अपने मन मर्जी से जो है क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में जुड़ सकते हैं। कॉन्फेडरेशन एक जमावड़ा, ठीक है, बस एक जमावड़ा, सारे लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे सारे देश, ठीक है। मतलब कि भारत में जितने भी राज्य है सब अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्य रहेंगे, ठीक है, और इंडिपेंडेंट देश रहेंगे और वो बस एक ग्रुप बना लेंगे अपना, उसको कॉन्फेडरेशन बोला जाता है। तो कॉन्फेडरेशन बनाने की बात तो की नहीं थी कि भाई सबको उत्तर प्रदेश को अलग देश बना दो, बिहार को अलग देश बना दो या उड़ीसा को अलग देश, ऐसा तो की नहीं थी उन्होंने। यूनिटरी का मतलब होता है कि भाई कोई नहीं, अंदर में कुछ नहीं रहेगा, सब सिर्फ एक देश रहेगा और पूरा देश को एक ही माना जाएगा, कोई यूपी बिहार कुछ नहीं रहेगा, यूनिटरी सिस्टम। और एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का कि भाई यहाँ पर में जितने भी राज्य है वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो उसी फेडरेशन का हिस्सा रहेंगे, उसके पार्ट रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉडी की, मेरी बॉडी की बात करूँ, ठीक है, मेरे बॉडी को भारत देश का नक्शा समझ लो अभी आप लोग। अभी ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरे बॉडी का ही पार्ट है, अलग नहीं हो सकता ना वो, हाँ हो सकता भाई, पता नहीं चला आके काट दे कोई, अलग हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी का पार्ट है मेरे, ठीक है। उसके बाद में जो है मेरा चेस्ट, ठीक है, पैर, ठीक है, आँख, कान, ये क्या है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि पार्ट्स है। तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा एक जो है सिस्टम है जो कि इंडिपेंडेंटली भी काम करता है, हाथ मेरा इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहा है लेकिन शरीर के साथ में मिलकर जुड़कर काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये फेडरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने परिकल्पना की थी कि भाई पूरे के पूरे जितने भी भारत में यूनिट है, क्योंकि कई सारे राजे रजवाड़े, 565 राजे रजवाड़े थे भारत के अंदर में उस समय में, 11 प्रिंसली 11 जो है वो जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, 11 प्रांत, जैसे आज 28 राज्य है ना, उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे, ठीक है। उन सबको मिलाकर एक फेडरेशन बनाया जाए, ऐसा साइमन कमीशन ने कहा था। अब ये बात मैं इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके SCRT में दिया हुआ है और ये आप लोगों को देखिए, ये आप लोगों के टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जो पूरी SCRT आप लोगों की डाली गई है उसी में से है, ठीक है। साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन जो है आप लोगों का जो है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसकी समीक्षा करने के लिए आया था, ठीक है। 1919 में नहीं आया था, 1919 के कानून की समीक्षा करने भारत आया था 1927 के अंदर में, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, ठीक है।
सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे। ये आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में मिल जाएंगी सारी एससीईआरटी। तो नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। और ये भारत में कब आया फ्रेंड्स? ये भारत के अंदर में आया आप लोगों का फरवरी 1928 के अंदर में। ठीक है, इसका मेन जो मकसद था, ओके, वो ये देखना था कि भारत के अंदर में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जा सकते हैं, भारत में आप क्या चेंजेस किए। देखो पूरा हिंदी में भी अवेलेबल है आपकी। ठीक है, साइमन कमीशन, बिहार एससीईआरटी आप लोगों की। ठीक है, तो 1927 में इसको बनाया गया। ओके, इस आयोग में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसके सदस्य सभी अंग्रेज थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, साइमन कमीशन का काम था भारत के अंदर में संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में सारे लोग विदेशी होने के कारण हमने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, और इसी काल के अंदर में जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के एक जो है बड़े प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। इसी लाठी कांड के अंदर में साइमन कमीशन का विरोध करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी हाँ, वो 75% और 65% वाला जो आरक्षण है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस इस लेक्चर के बाद में बस मुझे आप लोगों से कुछ 2-3 बातें करनी है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है, ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी लोग। ओके, आप लोगों की जो टेस्ट हुई थी, ठीक है, उसके अंदर में एक 2 चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। करीब 9,537 कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने एक साथ क्लिक किया वहाँ पर में आपके जो टेस्ट जब स्टार्ट हुई उस समय में। और उस समय AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज, आप में से कोई अगर टेक्निकल पर्सन होगा तो उसको पता होगा कि जो बैंडविड्थ खरीदते हैं हम, या बैंडविड्थ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं AWS का, ठीक है, तो वो जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर में उतना वो सर्विस उसने नहीं दे पाया उस समय में। तो कुछ बच्चों की टेस्ट जो है वो पूरी तरह से लोड हुई, कुछ बच्चों की टेस्ट पूरी तरह से लोड नहीं हुई। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके बीच में हमने कल जाके करीब जो है 100 बच्चों का रैंडमली, जो 9,500 बच्चे थे जिन्होंने उस समय में टेस्ट दी थी, ठीक है, उनमें से हमने 100 बच्चों का जो है रैंडमली 100 बच्चों का टेस्ट किया। तो हमें पता चला कि करीब जो है फ्रेंड्स 28 बच्चे ऐसे थे उनमें से जिनका 3 क्वेश्चन खुले ही नहीं, उनके 3 क्वेश्चन नहीं खुले। वो जिसमें इमेज डाली थी वो खुला ही नहीं, वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ब्लैंक आ रहा था। देखिए यहाँ कुछ बच्चे बता भी रहे हैं। तो वो अमेजॉन वेब सर्विस जो लेते हैं हम लोग, जिनसे जो सर्विस खरीदते हैं, जो प्रोवाइडर है आपका, हमारा जो अमेजॉन, मैक्सिमम लोग अमेजॉन वेब सर्विस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अमेजॉन वेब सर्विस जो है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका टेक्निकल इशू था उस समय में, और जो है क्वेश्चन उस समय में लोड ही नहीं हुआ कुछ लोगों के समय में। तो इस वजह से ये फैसला लिया गया कि भाई ये तो उन बच्चों के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएंगी। और वैसे तो चलो ये बात, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे कि सर आपने ये गलत किया, हमारी टेस्ट नहीं खुली, ये तो सर हमारे साथ आपने ये हमारे साथ बहुत गलत किया। अब हमने क्या गलत किया तुम्हारे साथ में? वहाँ पर में एक तो टेस्ट फ्री है, दूसरी चीज़, ठीक है, पहली बात तो टेस्ट फ्री है, दूसरी चीज़, ठीक है, कि अगर मान लो टेस्ट नहीं भी खुल रही तो इसके अंदर में कोई चार्ज आपसे नहीं किया गया था। तो थोड़ा इसके अंदर में ध्यान रखा करो। बट फिर भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो आपका रिजल्ट था इसको जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं अपन। ये वाला जो रिजल्ट था आपका, ये टेस्ट फिर से संडे के दिन लेंगे अपन लोग। ठीक है, जो बच्चा इसमें अच्छा स्कोर ला सकता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो संडे के दिन भी अच्छा ला सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या रहेगा यहाँ पर में, हम जो है फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मैंने एक रजिस्ट्रेशन करवाया था आपसे, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के ऊपर में ही हम लोग जो है आप लोगों की टेस्ट लेंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आप लोगों के साथ में फिर से शेयर भी कर देता हूँ नीचे में, ताकि आप लोग जो है वो प्रॉपरली अब प्रॉपर मैनर में टेस्ट दे सके, कोई चीटिंग ना हो। क्योंकि कल जब हमने देखा सारी चीज़ें जाकर, तो ये जो 1 ऑफ द 3 टॉपर्स है उनमें से एक का मुझे पता चला कि उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर में टेस्ट दे दी थी। हमने जब जाके देखा तो वो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो उसने किस तरीके से दिया है क्या जो है, क्योंकि वो फ्री में रखी गई थी। देखो फ्री का टेस्ट का यही दिक्कत होता है कि बच्चे कुछ बच्चे फिर चीटिंग कर लेते हैं। अब वो उसने सच में किया है या उसने चीटिंग की है, ये एक बार देखना पड़ेगा। बट कोई नहीं, इस बार हम लोग जो है उसको करेक्शंस कर रहे हैं। अब उस टेस्ट के लिए हम लोग आपको एक कोर्स में मैं ऐड कर रहा हूँ आपको, ठीक है, सभी लोगों को, और उन्हीं लोगों को जो है वो टेस्ट देने का मौका मिलेगा जो ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ में फॉर्म भी दे रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भर दिया है वैसे, ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है, ठीक है, वो लोग भर देंगे। ठीक है, ये फॉर्म की लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं सचिन सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो इसको पिन कर दिया जाए। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर मैं लिंक को वो कर दिया है फ्रेंड्स।
ठीक है, कि सर चीटिंग कैसे किया होगा? संध्या रानी जी, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है फ्री टेस्ट है, एक एक मोबाइल में खोल लिया। अब चलो मैं आपको तो तरीका बता दे रहा हूँ यार, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि एक मोबाइल में खोल लिया और दूसरे मोबाइल के अंदर में जो है वो यहाँ से सर्च कर रहा है और यहाँ पर मैं टेस्ट दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अब अवॉइड करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि अब वो वहाँ ना डालते हुए अब हम लोग करेंगे इसको यहाँ पर में, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के साथ में भी गलत हो रहा है तो फिर वो गलत जो है नहीं होना चाहिए यहाँ पर में। ओके, चलिए, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये जो ये था टेस्ट वाला चीज़, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, तो आज हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। ओके, संजय कुमार जी, चलिए आप बोल रहे हो, इस वजह से ख़त्म कर देते इसको यहाँ पर मैं अपन। टेस्ट लीक नहीं हुआ था, ठीक है, वो उसने एक मोबाइल, दो मोबाइल से दे रहा होगा एक साथ, इस वजह से ये चीज़ हो सकती है। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का एक खबर और जो आई है आप लोगों की सामने निकल कर, आप लोगों का जो 65% वाला जो मुद्दा है, ठीक है, 65% जो रिजर्वेशन का, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो क्या हुआ है। अभी एक सेशन के ऊपर मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा मैं, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को जो है पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि उसके अंदर में क्या है, ठीक है। ओके, तो जो भी लोग हैं जो 65% वाला जो कोटा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, बस आप लोगों का वो सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर में भी आ सकते हो, ठीक है। एक सेशन आप लोगों का लग रहा है, बस उसके अंदर में आप लोग आ जाइएगा। और उसका असर क्या होगा कि जिसको वो ख़त्म कर दिया गया है। चलिए, ओके, तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए सेशन लग चुका है, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स, आप लोग उस सेशन के ऊपर में आ सकते हो, मैं वो सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए उस सेशन के ऊपर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। जिनका फॉर्म फिल है उनको वापस से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।